highest ever marks in the history of ICI. Hey guys, माहौल जबरदस्त शानदार। आज हमारे बीच सीए अक्षत गोयल सर हमारे साथ है। 97 आज तक किसने स्कोर नहीं किया इंटर टेक्स में। जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं शायद आपको देख के और मोटिवेट होंगे कि आखिर ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखे। सरकार शुरू करते हैं हम आपकी बात। सबसे पहले आपने पढ़ाई किस तरह से शुरू करी, कब शुरू करी, दैट वी वांट टू नो। सर पढ़ाई मैंने सितंबर में आर्टिकलशिप चालू करी थी, सितंबर 2019 में। दिसंबर में मैंने क्लासेस लेना चालू कर दिया था, फिर लगातार क्लासेस मेरी जुलाई 2021 में जाके क्लासेस खत्म हो गई थी और उसके बाद 3 रिवीजन करना है। तो जुलाई में मेरा फर्स्ट रिवीजन चालू कर दिया था मैंने। कोई बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट लेके नहीं करना, जितना जितना रोज हो रहा है ऑफिस के साथ करना था, तो 20 बजे में लगे तो ठीक है। तो ऐसे मेरा दिसंबर तक जाके फर्स्ट रिवीजन हुआ था, अराउंड 6 मंथ्स के अंदर। फिर मैंने प्रॉपर्ली टारगेट लेके चालू किया था कि अब सेकंड रिवीजन इतने दिन में करना है, थर्ड रिवीजन इतने दिन में करना है। सेकंड रिवीजन कब कंप्लीट हुआ बेटा? सर सेकंड रिवीजन अराउंड 20th मार्च तक खत्म हुआ था। 20th मार्च तक, अराउंड 17th अप्रैल तक थर्ड रिवीजन हो गया था मेरा। तो बाकी दिन क्या किया फिर आपने? सर बाकी दिन मैंने मिसलेनियस कंटेंट के लिए रख रखा था कि पास्ट पेपर्स करने हैं, आरटीपीस करनी है, एमटीपीस या कुछ एमसीक्यू बुकलेट्स बच रही हैं या उस टाइप का बहुत सारा कंटेंट आपके पास वो करनी। सुपर्ब। एंड जब आपके ऑफिस छुट्टी मिला 4.5 मंथ का, तो ऐसे केस के अंदर कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ लेते थे? सर उस समय तो मुझे लगता था मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, पर ऐसे इफेक्टिव आवर्स में निकालूं तो 9-10 घंटे ही निकलते थे। इफेक्टिव। ऐसा कभी हुआ कि कोई क्वेश्चन आपको दिखा पेपर के अंदर और आपको ऐसा लगा कि इसके मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा? हाँ सर, ऐसा तो डेफिनेटली हुआ था। वो ऑडिट में, लॉ में, इनफैक्ट आईडीटी में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि भाई उस समय लगा कि हाँ ये मेरे को नहीं याद, मैंने शायद पढ़ा नहीं या पढ़ा था तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो उस पॉइंट में मैं ऐसे सीए फाइनल के साथ थोड़ा ऐसा एज अ चैलेंज लेता हूँ, तो उनको अपने बेस्ट देके कि मेरे हिसाब से मेरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ऑडिट में होते हैं। तो व्हाट यू सजेस्ट, जो क्वेश्चन पहले आते हैं हमको आते हैं वो हमको करने चाहिए या कैसा करना चाहिए? सीक्वेंस ही फॉलो करना चाहिए पूरा? तो जो पहले आज जो क्वेश्चंस आते हैं जो इजी हैं और जो छोटे हैं वो करने चाहिए पहले, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक फ्लो बिल्ड हो जाता है। अच्छा सुपर्ब। क्या पेपर के अंदर 97 मार्क्स लाने के लिए आपने सारे आंसर्स में सेक्शन नंबर, रोल नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर मेंशन किए थे? नहीं सर, मतलब सेक्शन थोड़े बहुत याद होते हैं, जैसे इंटर के टाइम पे जो आते हैं ना वो वाले याद होते हैं, सेक्शन 12, 13, 15, 17, 18 वो सब फिर भी लिख दिए। बाकी सारे सेक्शन तो याद नहीं रहते, तो जितको थोड़े थोड़े याद आ गए लिख दिए, नहीं लिख के। नोटिफिकेशन के मेरे को सिर्फ 2 याद हैं, एक एग्जामिशंस वाला 12 नंबर का है और एक वो जो 6 नंबर का है वो 12 2A वाला। सिर्फ 2 याद है मुझे। अगर उनका क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख दूंगा, वरना मेरे को नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं ध्यान, वो याद करे ही नहीं कभी। अच्छा, ये आंसर 97 मार्क्स आने वाला बोल रहा है। ओके कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमको क्या कीवर्ड्स अंडरलाइन करनी चाहिए आंसर शीट में, ऐसा कुछ करना चाहिए बच्चों को? मैं तो बॉक्स बना देता हूँ कीवर्ड्स के बाद। तो मतलब मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है कि एग्जामिनर को मेरी पूरी कॉपी पढ़नी ना पड़े, वो कीवर्ड्स पढ़े, वो समझ आ जाए सब कुछ सही है तो वो फिर टिक करके मार्क्स दे देगा। उसे बाकी पढ़ना है, उसको कम से कम मेहनत करनी पड़े एग्जामिनर को, वो कीवर्ड देके मार्क्स दे दे, समझ आ जाएगा कीवर्ड सही है तो सब सही है। तो क्या केवल एग्जाम पास करने के पर्पस के लिए पढ़नी चाहिए हमको, या थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इन डेप्थ में जाके उसको प्रैक्टिकली हमें समझना चाहिए? व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स? तो सीए फाइनल की बात करें तो एग्जाम के लिए पढ़ना के लिए भी कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जैसा मैंने पेपर देके देख लिया, कंसेप्ट आएंगे तो ही आप ना पेपर को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सीए फाइनल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम के पर्पस के लिए भी, आगे के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी। कि अब वो एकदम एज इट इज रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ही एग्जाम्स होंगे। ओके, एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड वी कैन एंड अप? सर ना मैसेज मैं ये कहूंगा, अपने सीए को क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आई बिलीव प्लानिंग और स्मार्ट वर्क है। प्रॉपर प्लानिंग और सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली अगर हम पूरे आर्टिकलशिप में, पूरे पीरियड में पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा सिस्टमैटिकली स्मूथली निकल जाती हैं सीए में। ओके सुपर्ब। अक्षत, मजा आ गया भाई बात करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।